तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे सारे ब्लाउज के चार्ट जो भी एफएमसी के लेवल में बताए गए हैं राजा रानी कोचिंग क्लास के बेस पर। यानी कि राजा रानी कोचिंग ने जो ये न्यू चार्ट यहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे चार्ट आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलना, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्लाउज आर्मोल फॉर्मूला, यानी कि जब हम चेस्ट में मार्किंग करते हैं ना, बताती हूँ मैं। हाँ, हम जो ये वाला मार्किंग करते हैं ना, यहाँ से 1 इंच डाउन लेके यहाँ से यहाँ तक जो मार्किंग करते हैं वो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके मार्किंग करना है। यानी कि अगर आपका डीप नेक है तो डीप नेक वाला होगा, और अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक वाला होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले हमारे फॉर्मूले थे वो सेम थे बैक एंड फ्रंट के लिए, पर यहाँ पे डिफरेंट है। यानी कि बैक के लिए डिफरेंट होगा और फ्रंट के लिए डिफरेंट होगा। आप एकदम क्लियर देख सकते हैं। अगर आपका ब्लाउज दोनों पैक नेक है तो आपको बैक में ये अप्लाई करना है और फ्रंट में ये। फिर आता है बोथ डीप नेक, यानी कि अगर आपका ब्लाउज डीप नेक है तो डीप नेक में बैक में ये होगा और फ्रंट में ये होगा। और समझो आपका एक डीप और एक पैक है, तो समझो फ्रंट हमारा डीप है तो आपको फ्रंट के लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। समझो फ्रंट डीप है तो आपको फ्रंट में ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग, और बैक में आपका पैक है तो आप बैक में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सारे आपके डाउट क्लियर हुए कि नहीं? तो एक हो गया हमारा पैक के लिए, एक हो गया डीप के लिए। यानी कि बोथ डीप हो गए तो डायरेक्ट आपको यही चार्ट देखना होगा, और बोथ पैक हो गए तो आपको यही चार्ट देखना होगा। और मिक्स हो गए यानी कि एक डीप और एक पैक, तो उसके हिसाब से आपको नेक कौन फ्रंट वाली डीप है या बैक वाली डीप है वो देखकर आपको यहाँ पे फॉर्मूला फ्रंट और बैक दोनों के लिए डिफरेंट है। इसके बाद आया वेस्ट डार्ट चार्ट, यानी कि आप जो वेस्ट में डार्ट लेते हैं उसका चार्ट। अगर आपकी चेस्ट 27 से लेके 30 तक है तो 3.25, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर 45 प्लस है तो 6.25 का टक्स होगा हमारे वेस्ट में। तो ये सारे ब्लाउज में 90% यूज़ आता है, यानी कि अगर आपका 1 टक्स है तो भी ये यूज़ होगा। वो हम सब आगे देखेंगे कि कौन कौन से ब्लाउज में हमारे यूज़ हो गए। इसके बाद आया हमारा आर्मोल डार्ट चार्ट, यानी कि आर्मोल में आपको डार्ट कैसे लेना है। तो यहाँ पे अगर पहले हमारा कैसा था, जो हमारा वेस्ट वाला डार्ट था उसका ही हाफ लेते थे हम आर्मोल में, पर यहाँ पे डिफरेंट है। यानी कि आपके चेस्ट एंड अपर चेस्ट का जो गैप है उसके बेसिस पर आपको आर्मोल में टक्स लेना है। इससे क्या होगा, फिटिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे आर्मोल में डार्ट इसके अकॉर्डिंग होगा। आपका चेस्ट एंड अपर चेस्ट का जो गैप है उसके बेसिस पर आपको आर्मोल में डार्ट लेना होगा। तो ये हो गया हमारा आर्मोल वाला डार्ट। इसके बाद आएगा हमारा ब्रॉड नेक माइनस चार्ट, यानी कि अगर आपका नेक ब्रॉड है तो आपका रेडी शोल्डर के बेसिस पर आपको यहाँ पे कितना माइनस करना है वो देखेंगे। इसके बाद आया आर्मोल क्रॉस मार्क बोथ पैक नेक, यानी कि लास्ट टाइम हम क्या करते थे कि जो एक ही है आर्मोल क्रॉस मार्किंग के लिए हम पैक हो या डीप हो सेम मार्किंग करते थे बैक एंड फ्रंट में, पर यहाँ पे कुछ अलग है। यानी कि आर्मोल क्रॉस मार्क अगर आपके दोनों नेक पैक है तो उस पर फ्रंट और बैक के लिए सेम है। अगर पैक है तो सेम हो गए फ्रंट और बैक के लिए आर्मोल क्रॉसिंग मार्क के लिए, और अगर डीप है तो वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद आया सेंटर डार्ट चार्ट, यानी कि सेंटर वाला टक्स आपको कितना लेना है वो यहाँ पे राइट किया है,
और यहाँ पे आपके चेस्ट का राउंड राइट किया है। इसके बाद आया ब्लाउज शोल्डर डाउन चार्ट। अगर आपका पैक नेक है तो फ्रंट में आपको कितना फुल शोल्डर, अगर आपका 12.25 से लेके 13 तक है तो आपको शोल्डर डाउन बैक में 1 इंच पे जाना है और फ्रंट में 1.25 पे जाना है। जो हम 1 इंच का डाउन जाते थे फिक्स, वो यहाँ पे नहीं होगा पैक नेक के लिए। अगर डीप नेक है तो वो हम आगे देखेंगे। तो अगर आपका पैक नेक है तो आपको ये पैक नेक वाला चार्ट देखना होगा फुल शोल्डर डाउन के लिए, शोल्डर डाउन के लिए। इसके बाद आया ब्लाउज का लूजिंग, यानी कि फ्रंट में हम जो लूजिंग देते हैं चेस्ट में, वेस्ट में और बैक में तो हम कोई लूजिंग देते नहीं है। जो हमारा बेल्ट होता है बैक पार्ट में, उसके बेसिस पर हम बैक पार्ट में मार्किंग करते हैं। पर यहाँ पे फ्रंट में हम कभी कभी 2.25 लेते थे, या फिर 1.5 इंच लेते थे, या फिर 3 इंच लेते थे। तो वही है, फ्रंट में आपको लूजिंग कितना ऐड करना है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी चेस्ट 27 से लेके 35 तक है तो 2 इंच ऐड करना है, और अगर 35 प्लस है यानी कि 35.25 से प्लस है तो 3 इंच की लूजिंग करनी है फिक्स। इसके बाद आएगा आर्मोल क्रॉस मार्क, यानी कि बोथ डीप नेक। अगर आपके दोनों डीप नेक है तो आपको ये वाला आर्मोल क्रॉस मार्क देखना पड़ेगा। बैक के लिए 0.75, फ्रंट के लिए 1/2 इंच, फिर बैक के लिए 1 इंच, फ्रंट के लिए 0.75, बैक के लिए 1.25, फिर फ्रंट के लिए 1 इंच। तो अगर आपका डीप नेक है तो आपको आर्मोल में क्रॉस मार्क के लिए ये मार्किंग करनी है। समझो हमारा मिक्स है, यानी कि एक डीप और एक पैक। तो डीप हमारा कौन सा है, फ्रंट वाला। समझो हमारा डीप है तो फ्रंट के लिए आप यहाँ पे ये मार्किंग करना, और बैक के लिए आपका यहाँ पे हमने देखा था ना, हाँ नहीं हाँ आर्मोल। अगर पैक है तो आपको ये वाला होगा मार्किंग, सेम ही आप देख सकते हैं। अगर आपका डीप समझो फ्रंट वाला है तो आपको ये वाला फ्रंट वाला मार्किंग करना चेस्ट के अकॉर्डिंग। समझो हमारी चेस्ट 28 है तो हम फ्रंट में यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और बैक हमारा समझो पैक है तो हम बैक में 1 इंच का ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों सेम है। चलो, इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट चार्ट, यानी कि विदाउट कप चेंज। जो आपको चेंजेस करने हैं, अगर आप ब्लाउज में कफ यूज़ नहीं कर रहे तो आपको कौन कौन से चेंजेस करने हैं वो देखेंगे। तो अगर आपका शोल्डर टू अपेक्स, अनअपेक्स शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप, अगर आपका ये वाला गैप 2.2 से लेके 2.25 तक है तो चेंज क्या करना पड़ेगा आपको, वेस्ट डार्ट में से 1.75 माइनस करना होगा। और अगर कप है तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपका गैप 2.50 से लेके 2.50 या फिर 2.75 या फिर 3 इंच तक है तो आपको शोल्डर से 0.25 माइनस करना होगा, और कप में कुछ भी नहीं। अगर आपका गैप 3.25, 3.50, 3.75 तक है तो आपको नो चेंज, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली लाइफ एंजॉय कीजिए। इसके बाद अगर आपका 4+ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शोल्डर टू लोअर चेस्ट में 0.25 यहाँ पे मार्किंग करते वक्त करना होगा चेंज, जो हम हाफ इंच पे करते हैं ना, 1/2 इंच, उसके बाद 0.75, उसके बाद 25, और उसके बाद क्रॉस मार्किंग या फिर कुछ करते हैं ना, नहीं 1/2 इंच, उसके बाद 25, उसके बाद कट टू कट, और उसके बाद फाइनल। तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच का करना है चेंज। और कप है तो यस और नो। इसके बाद आया हमारा बैक पार्ट चेस्ट मार्किंग चार्ट। तो यहाँ पे आपका जो हम लूजिंग ऐड करते थे ना बैक में बेल्ट के अकॉर्डिंग, वो ही है सेम। अगर आपका बैक पार्ट में आपका अगर बेल्ट 2 से कम है, प्लस यानी कि 2 से कम, 1 इंच या फिर 1.25, 1.75, 2 से कम,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ इंच। और अगर आपका बैक पार्ट में 2.25 से प्लस है तो चेस्ट डिवाइड बाय 4, कुछ भी माइनस नहीं कुछ भी प्लस नहीं। इस तरह से ये हमारा लास्ट चार्ट था और आपका ये सारे चार्ट आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं। तो ये सारे चार्ट हमारे एफएमसी के चार्ट थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी डाउट है तो भी ज़रूर बताना। और गाइस आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमने पहले चार्ट यूज़ किए थे वो भी करेक्ट है। अगर आपको उस चार्ट से फिनिशिंग अच्छी मिलती है तो आप वही चार्ट यूज़ कीजिए, बार बार चार्ट बदलने का काम नहीं है। और अगर आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग चाहिए यानी कि एकदम प्रोफेशनल लेवल की, तो आप ये वाले चार्ट आपको यूज़ करने होंगे। और आप खिचड़ी मत पकाना कि हमने समझो आर्मोल क्रॉस में जो ओल्ड चार्ट था पहले का वो आपने पहले यूज़ किया, उसके बाद थोड़ा सा ये वाला चार्ट यूज़ किया। इस तरह से आपको नहीं करना, खिचड़ी मत पकाना, क्योंकि अगर आप खिचड़ी पकाओगे तो आपका ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी और बहुत ही गंदा दिखेगा। तो अगर आप जो ओल्ड चार्ट है वही देखते हैं तो वही देखकर आप ब्लाउज़ कट कीजिए। और अगर आप ये वाला चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो पूरे का पूरे यही चार्ट यूज़ कीजिए, मिक्स मत करना, नहीं तो फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। और भी अगर चार्ट हो गए तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। और जो हमारा माइनस शोल्डर चार्ट है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो वो सेम टू सेम है मुझे लगता है, और थोड़ा सा होगा चेंजेस, वो भी हम आगे बताएंगे। तो आप अगर यही न्यू चार्ट यूज़ कर रहे हो तो यही देखकर ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए। और अगर आप ओल्ड कर रहे हो और उससे आपको फिटिंग अच्छी सी आ रही है तो आपको ये वाले चार्ट देखने का काम नहीं है। तो वो बहुत सारे डिमांड आए थे कि मैम आप हमें न्यू चार्ट बताइए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे फ़ोटो में कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी एक साथ में ही, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ पे आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमने ये फ़ोटो देख ली है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप तक ये वीडियो पहुँची है कि नहीं। तो कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक कीजिए और वहाँ पे मैं ये क्लियरली सारे फ़ोटो अपलोड करूँगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।